शायद उनका आखिरी सीजन हो सकता है। महिपाल लोमरोड हैं, इसके अलावा दिनेश कार्तिक का नाम हम पहले लिख चुके हैं। तो अल्जारी जोसेफ, करण शर्मा, सिराज यहाँ पर मौजूद है और यश दयाल, आकाशदीप में से कोई एक खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा ना कि कैमरॉन ग्रीन आपके पास वो एक मौजूद है ऑलराउंडर के रूप में, लेकिन दूसरी बार जब आप देखते हैं तो मोहम्मद सिराज, आकाशदीप इस टीम में मौजूद है, विजय कुमार वैशाख भी इस टीम में मौजूद हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या कॉम्बिनेशन टीम खिलाती है, किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम जाती है। बिल्कुल। और रजत पाटीदार पे सवाल है, पहला सवाल तो रजत पाटीदार पे ही रहेगा, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे। क्या आरसीबी की तरफ से आईपीएल में बल्ला चलता हुआ दिखाई देगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, रजत पाटीदार पर बात करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेब्यू मैच उनका था इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर भी उनका बल्ला नहीं चला था। आप देखिए आईपीएल में किस तरीके से विराट की टीम में किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कैमरन ग्रीन जो कि मुंबई इंडियंस से आए हैं बेंगलुरु, और बेंगलुरु में किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मुंबई में कुछ खास चिराग प्रदर्शन उनका था नहीं। तो देखिए 17 करोड़ रुपए में वो टीम के साथ जुड़े हैं, तो किस तरीके से उनका यहाँ पर योगदान रहता है, क्योंकि आरसीबी टीम के पास कहीं ना कहीं अभी भी गेंदबाजी में हम कहते हैं ना कि चलिए बल्लेबाजी उनकी कमाल की है। फैफ डु प्लेसिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल जो कि वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन उनका था, और अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच था 200 से ज्यादा रन बनाए थे ग्लेन मैक्सवेल ने। तो देखिए फॉर्मेट अलग था, लेकिन फिर भी ग्लेन मैक्सवेल एक बार अगर टिक जाते हैं तो सबके छक्के छुड़ा देते हैं। इसके अलावा विराट कोहली भी उनकी टीम में शामिल है। विराट कोहली भले ही मैं कहती हूँ ना कि जब वो आते हैं ना उनका स्टाइल ऐसा होता है कि शायद सामने वाली टीम थोड़ी सी डर जाती है। हर बार हमने मैच में देखा है कि विराट कोहली टिक कर जब जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो मैच वो जीत ही जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा चिराग की गेंदबाजी किस तरीके से आरसीबी की होती है, क्योंकि गेंदबाजी में थोड़ा सा मात खा जाते हैं। हसरंगा भी उनके पास नहीं है, हर्षल पटेल भी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस होता है गेंदबाजी में भी तो टीम कहीं ना कहीं रिलैक्स नजर आती है। लेकिन अगर आप नए बल्लेबाजों को, नए गेंदबाजों को खिलाएंगे, थोड़ा प्रेशर भी रहेगा और कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा वहां पर बिगड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा केजीएफ आपने बात की, किस तरीके से यहाँ पर उस तरीके से रोल निभाते हैं मैक्सवेल अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, पहला मैच है, पहले मैच में ऑब्वियसली आप आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि चेन्नई से कमतर है आरसीबी की थोड़ी मजबूत नजर आ रही है? देखिए अगर चेन्नई में अगर आप खेलते हैं तो डेफिनेटली चेन्नई किसी भी टीम से ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं, क्योंकि मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि महेंद्र सिंह धोनी चप्पा चप्पा जानते हैं चेपॉक का। वो आंख बंद करके भी अगर वहां पर उतरेंगे तो बता देंगे किस ओवर में किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवानी है, कब किस लाइन लेंथ पे गेंदबाजी डलवानी है। तो महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ में उनको हराना ये काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। लेकिन आरसीबी ने ऑक्शन में देखिए वो गए थे पैट कमिंस के पीछे, बहुत देर तक भागे थे, 24 करोड़ रुपए उनके पास पर्स बचा हुआ था समथिंग इसी के आसपास, और शायद वो 17-18 करोड़ तक पैट कमिंस के पीछे लगे रहे थे। लेकिन ये चीज देखनी होगी कि पैट कमिंस जब उन्हें नहीं मिले तो उसके बाद अगला ऑप्शन उनके पास क्या था। मिचेल स्टार्क के पीछे नहीं भागी आरसीबी की टीम, गई है वहां पर अल्जारी जोसेफ के पास। अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, अब इस तरीके के गेंदबाज अगर आप खिलाते हैं चेन्नई माफ कीजिए बेंगलोर के मैदान पर, क्योंकि 7 मैचेस आपको वहां पर खेलने हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि छोटा मैदान है और यहां पर आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो आपके लिए डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर सके। अब डेथ में कौन से ऐसे गेंदबाज हैं आरसीबी के पास जो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं? यहां पर आपके सामने नाम तो दिखाई दे रहे हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपसे पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद सिराज को अगर आप हटा दें, या मोहम्मद सिराज अगर शुरुआत में 3 ओवर्स कर देते हैं अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि नई गेंद के साथ हमने एशिया कप में भी देखा, वर्ल्ड कप में भी देखा कि मोहम्मद सिराज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो अगर पावर प्ले में सिराज के 3 ओवर निकल जाते हैं तो डेथ में गेंदबाजी कौन करेगा? क्या कैमरॉन ग्रीन पर जाएगी बात, अल्जारी जोसेफ पर बात जाएगी? यश दयाल को तो शायद आप भूल जाएंगे, क्योंकि रिंकू सिंह ने 5 छक्के ऑलरेडी उनका मार के शायद कॉन्फिडेंस वो 4-5 साल के लिए कम कर दिया, मुझे लग रहा है ऐसा। तो यहां पर आपके पास डेथ गेंदबाजी एक बार फिर से समस्या बनेगी। वहां पर हर्षल पटेल थे, वो 2021 या 22 का सीजन अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद जो सीजन था उसमें काफी ज्यादा रन्स उनको पड़ते हुए दिखाई दिए थे। वेरिएशंस किस गेंदबाज के पास अच्छी हैं? लॉकी फर्ग्यूसन आप ज्यादा खिला नहीं सकते, क्योंकि आपको 3 तो ऊपर से बैटर्स ही खिलाने पड़ेंगे। फाफ डु प्लेसी आपको खिलाना जरूरी है, आपको ग्लेन मैक्सवेल भी खिलाना जरूरी है ओवरसीज प्लेयर्स की अगर हम बात करें। और इसके अलावा आप कैमरॉन ग्रीन को अगर 17.5 करोड़ रुपए में लेकर आए हो तो आप उन्हें भी जरूर खिलाओगे ही। तो फिर ऐसे में डेथ गेंदबाजी का जिम्मा किस पर आएगा? ये अंकिता सबसे बड़ा सवाल है, दर्शकों से भी है, आपसे भी है। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो है ही, क्योंकि सिराज को अगर हटा दिया जाए तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हम कहेंगे ना कि
गेंदबाजी में नहीं है। डेथ ओवर्स में खासकर हमने देखा है कि प्रेशर में टीम रहती है, और जब जब भी प्रेशर में टीम रहती है, आपने देखा होगा यश दयाल, जो कि रिंकू सिंह ने उन्हें 5 छक्के लगाए थे, और देखिए वो मैच काफी एक तरफा नजर आ रहा था। ये लग रहा था कि शायद गुजरात जो है वो जीत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से रिंकू सिंह का वहां पर धमाल देखने को मिला, एक ऐसा बल्लेबाज मिला इंडिया को जो कि देखिए डरता नहीं है। और हमने देखा है कि रिंकू सिंह जब फॉर्म में आ जाते हैं, जब भी हमने देखा है कि डेथ ओवर्स की बात आती है, तब हम मैच को बदलते हुए देखते हैं। 17-18वें ओवर में चिराग हर बार मैच बदलता है। इस बार कैमरन ग्रीन को आपने मुंबई से उठाया है और एक अच्छी खासी रकम में आपने उठाया, तो कहीं ना कहीं दारोमदार उन पर भी रहेगा। हम तो 220 रन बना के भी सेफ नहीं महसूस करती है ना आरसीबी। तो आरसीबी 230 बना ले तब भी लगता है कि ये बॉलर्स चेज करवा देंगे। तो गेंदबाजी हमेशा से ही समस्या रही है, और उसका समाधान करने के लिए शायद ऑक्शन में इतना कुछ किया भी नहीं गया है। शायद थोड़े से बेटर पिक ऑप्शंस निकाले जा सकते थे यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक और चीज यहां पर गौर करने वाली बात है आरसीबी खेमे में, कि संजय बांगर जो इस टीम के कोच थे, उनका जो कार्यकाल था, या हम कहें कि उनका जो काम था वो खत्म हो गया। आरसीबी के खेमे से अलग हो गए संजय बांगर, लेकिन अब आए हैं एंडी फ्लार। अब एंडी फ्लार वो जाने जाते हैं ट्रॉफीज आपके खेमे में लाने के लिए। तो यहां पर क्या कोच की भी अहम भूमिका रहने वाली है? एंडी फ्लार आएंगे तो कहीं ना कहीं टीम का जो माहौल है, ड्रेसिंग रूम का माहौल है, क्योंकि खिलाड़ी यही है, टैलेंट सबके पास है। अगर आप इतने बड़े मंच तक पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास वो टैलेंट है। क्या उस टैलेंट को एंडी फ्लार निकाल कर ला सकते हैं इन खिलाड़ियों के अंदर से? देखिए, कोशिश तो यही रहेगी, हर टीम के कोच की यही कोशिश होती है चिराग की मैच को वो ट्रॉफी जीते। और आरसीबी एक ऐसी टीम है जो हर बार हमने देखा है कि दिल तोड़ती है और जुड़ भी जाते हैं फैंस के दिल, क्योंकि हर बार फैन फॉलोइंग आप छोड़ दीजिए, फैन फॉलोइंग के मामले में कोई टक्कर नहीं है। देखिए, फैन फॉलोइंग की बात होनी भी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब भी चिराग हमने देखा है कि मैच भले वो हार जाती है आरसीबी की टीम, लेकिन फिर से वो फैंस आते हैं उम्मीद के साथ कि भाई इस बार शायद ये कप जो है वो हमारी टीम को मिलेगा। और ये ट्रिब्यूट होगा विराट कोहली को भी, क्योंकि 2008 से आईपीएल खेल रहे हैं और एक ही टीम के साथ वो जुड़े हैं, तो उससे एक लगाव भी हो जाता है। लेकिन कोच को यही ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप टीम कॉम्बिनेशन और किस तरीके से आपकी गेंदबाजी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वीकलिंग्स क्या है चिराग की। यहाँ पर गेंदबाजी अगर आपकी अच्छी नहीं है, डेथ ओवर्स में कौन गेंदबाजी करेगा? बल्लेबाजी चलिए आपकी कमाल की, आपके पास 3 अच्छे प्लेयर्स हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके पास कैमरन ग्रीन को आपको लाया गया है, तो कैमरन ग्रीन किस तरीके से टीम में साथ देते हैं, आप कहां पर वो गेंदबाजी करते हैं और कितनी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पर आपने उन्हें खरीदा है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को अगर हटा दिया जाए तो आकाशदीप पर भी नजरें होंगी। आकाशदीप भी देखिए आरसीबी के लिए खेलते हैं, लेकिन डेब्यू भी कर चुके हैं और डेब्यू मैच में देखिए 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे अपने पहली पारी में, तो उन पर भी निगाहें रहेंगी। यश दयाल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये बड़ा सवाल इसलिए भी होगा क्योंकि देखिए पिछले साल रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाकर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था और निगाहें भी सबकी ज्यादा उन पर चली गई थी चिराग। बिल्कुल, और यश दयाल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये बात की चीज़ है, लेकिन सबसे पहले तो यही सोच में पड़ेंगे कप्तान फाफ डु प्लेसी कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। टॉप ऑर्डर में क्या रजत पाटीदार को वहां पर जगह दी जाएगी या मिडल ऑर्डर में जगह दी जाएगी? महिपाल लोमरोर का इस टीम में क्या रोल होने वाला है? इसके अलावा वो जो हमने साउथ अफ्रीका लीग देखी थी, वहां पर खुद का फाफ डु प्लेसी का बल्ला ही नहीं चल पा रहा था। तो फाफ डु प्लेसी की भी जो फॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण आरसीबी के लिए जरूर रहने वाला है। लेकिन फैंस यही उम्मीद करेंगे कि आईपीएल में वापस आ जाए फाफ डु प्लेसी की वो फॉर्म है, इसलिए यहां पर केजीएफ जो है कम से कम वो मजबूत रहने की उम्मीद रहेगी।